तो रिसेंटली यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंसस या फिर कॉफी क्लब न्यूज में है। अब इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि G4 नेशंस क्या है। ग्रुप ऑफ 4 कंप्राइजिंग ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान, और ये चारों कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं यूएनएससी के परमानेंट मेंबर बनने के लिए। और यहाँ पे यूएनएससी के अभी 5 मेंबर हैं, और अगर यूएनएससी का एक्सपांशन हुआ तो ये चारों कंट्रीज दैट इज G4 एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो कंट्रीज है उनका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रिसेंट ईयर्स में बढ़ा है, इसलिए वो यूएनएससी में परमानेंट सीट चाहते हैं। जैसे जर्मनी और जापान ये लार्जेस्ट फाइनेंशियल डोनर है यूएन के लिए। इसके बाद इंडिया, जिसका सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इसी के साथ यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया का है। तो इस तरीके से G4 कंट्रीज का इंपॉर्टेंस बढ़ा है रिसेंट ईयर्स में। लेकिन यहाँ पे जैसे G4 का इंपॉर्टेंस बढ़ा और उनका केस स्ट्रांग हुआ परमानेंट सीट के लिए, तो उनके अगेंस्ट एक मूवमेंट शुरू हुआ दैट इज कॉल्ड एज यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंसस मूवमेंट, और इसका लीडर है इटली। यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंसस का निक नेम है कॉफी क्लब। It is the movement that developed in 1990s in opposition to possible expansion of permanent seats in UNSC, that is United Nations Security Council, under the leadership of Italy. तो 1995 में पाकिस्तान, मेक्सिको, इजिप्ट और इटली ने मिलकर कॉफी क्लब शुरू किया था, और इनका यूएनएससी का एक्सपांशन और उसमें भी G4 का इंक्लूजन इसे अपोजिशन था। अभी यूएनएससी के 5 मेंबर है, और यूनाइटेड नेशन का सबसे इंपॉर्टेंट आर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और इनके 5 परमानेंट मेंबर है। उसे परमानेंट 5, बिग 5 या फिर P5 कहा जाता है। और ये कंट्रीज है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। और अगर इसका पॉसिबल एक्सपांशन हुआ तो G4 कंट्रीज का उसमें इंक्लूजन हो सकता है।